और सबसे पहले अब पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डाल लेते हैं, जिस पे कल का मैच हारने के बावजूद भी मुल्तान सुल्तान इज ऑन टॉप। 4 में से 3 मैचेस जीते हैं, 1 हारे हैं और 0.812 इनका नेट रन रेट है। अगर बात की जाए कोयटा ग्लेडिएटर्स की तो 3 में से तीनों मैच जीते हैं, अब तक अनबीटन टीम है और 0.686 इनका नेट रन रेट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 में से 1 मैच जीती है, कराची 2 में से 1 मैच जीता है, पेशावर 3 में से 1 मैच जीता है और लाहौर कलंदर ने अभी तक यहां अपना खाता नहीं खोला है। टॉप 5 बैटर्स और टॉप 5 बॉलर्स पर भी नजर डालेंगे। इस पीएसएल सीजन 9 में टॉप 5 बैटर्स की बात की जाए तो पहली बार पीएसएल खेलने वाले रिजा हेंड्रिक्स इज ऑन टॉप। मुल्तान सुल्तान के लिए 4 इनिंग्स खेली हैं, 174 रन, 58 की एवरेज और 129.9 का स्ट्राइक रेट। दूसरे नंबर पर बाबर आजम, फिर सलमान अली आगा, फिर रेसी वेंडरडूसन और मोहम्मद रिजवान। ये आपके टॉप 5 बैटर्स हैं। और दूसरी तरफ टॉप 5 बॉलर्स पर भी नजर डाल लेते हैं तो इस सीजन में मोहम्मद अली ने बड़ा इंप्रेस किया है। साथ साथ अब्बास आफरीदी अपनी शानदार बॉलिंग की वजह से दूसरे नंबर पे हैं। और तीसरे टॉप 5 में बॉलर भी मुल्तान सुल्तान के ही हैं, उसामा मीर, उसके बाद अबरार और फिर एंड में डेविड विली। तो 5 में से 4 मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स हैं। वजूद जन से मुल्तान की बॉलिंग ये शायद भाई इसी बात पर रहेंगे। कैथरीन डाल्टन की बात सुन रहे हैं, यानी बॉलर सुन रहे हैं, अच्छी बात है। तो ऐसा क्या करना है बाकी टीमों के बॉलिंग कोच? प्रोफेशनल अंदाज होता है और मोहम्मद अली ने इस पूरे पीएसएल में मुतासिर किया है और यकीनन वो उस रैंकिंग में आएगा, उस शुमार में आएगा कि वो भी अब T20 क्रिकेट खेल सके। बासित भाई, व्हाट इज मोहम्मद अली डूइंग स्पेशल कि वो इतने कामयाब हो रहे हैं? एक तो पेस है, हाइट है और वो मेरे ख्याल है पहली दफा ही पीएसएल खेल रहे हैं मुल्तान की तरफ से। क्योंकि आपको याद है धानी खेला था, धानी ने भी बड़े आउट करे थे और थोड़ा मोहम्मद अली को पिच सपोर्टिंग मिल रही है मुल्तान में। जब वो कराची या पिंडी जाएगा फिर मैं उसकी बॉलिंग देखूंगा कि आया वैसी है या फर्क आया है। कल जब शुरू में बैटिंग कर रहे थे ना बाबर आजम साइम, तो विली की आपने बॉल देखी होगी ना, पहला ओवर कितना मूव करा है। तो हालांकि बाबर ने कहा था ये पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है और बाद में वो साबित भी हुई कि बैटिंग के लिए पिच बहुत अच्छी है। लेकिन मुल्तान के जो 4 बॉलर्स है ना, वो इस वजह से कि मुल्तान में मैच खेल रहे हैं। जब वो बाहर आएंगे लेट्स सी वहां पे क्या होता है। तो इतना कोई फर्क पड़ रहा है मुल्तान के बॉलर्स को मुल्तान में खेलने की वजह से? देखिए बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। नया बॉल देखे कि बड़ा अच्छा बाउंस और स्विंग मिल रहा है नए बॉल पे। और मोहम्मद अली की जहाँ तक बात है कि उसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, क्या ऐसी चीज़ की है, मेरे ख्याल से वो है डोमेस्टिक क्रिकेट। 5-6 साल से वो कंटिन्यू खेलता हुआ आ रहा है। ठीक है, उसको मौका वाइट बॉल क्रिकेट में इतना मिला नहीं है, पिछले 1 साल में मिला है, वनडे में मिला, अभी नेशनल T20 खेला, तो एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है कि वैल्यू है डोमेस्टिक क्रिकेट की। अगर आपने अच्छा करना है तो आपको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, डोमेस्टिक क्रिकेट, रेड बॉल खेलनी पड़ेगी, हर टाइप की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तो फिर जाके आप मैच्योर भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से वो रिजल्ट नज़र आ रहा है मुल्तान सुल्तान की टीम में। अब्बास नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है, मैं खुद बड़ा फ़ैन हूँ उसका, उसकी एनर्जी, रिदम, जो एक एज ए टीम मैन होता है ना वो है, फील्डर भी है, बैटिंग भी अच्छी करता है, तो ओवरऑल पैकेज है। कल थोड़ा एक्सपेंसिव रहा लेकिन यह है कि एनर्जी वाला, फोकस बड़ा अच्छा है उसका। एक आधा मैच खराब हो जाता है लेकिन इनकी बॉलिंग को डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रहे बासित भाई कि कंडीशन सूट कर रही, जब बाहर आएंगे तो इनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मोहम्मद अली की एडिशन जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त। थोड़ा धानी के लिए मैं बोलूँगा कि जैसे वो बॉलिंग कर रहा, पेस है एनर्जी के साथ, थोड़ा लेफ्टी को उसको बॉलिंग राउंड आना पड़ेगा। वो बिल्कुल एंगल बन जाता है, उसको रन्स इधर हो जाते हैं, तो उसको सोचना पड़ेगा, उसको बॉलिंग कोच को बताना पड़ेगा उसको कि आप बॉलिंग राउंड आए। जैसे मोहम्मद अली पहले नहीं करता था राइट लेफ्टी को, बॉलिंग राउंड आता, जैसे ही पहला बॉल आ जाता है तो आप देखें कि बिल्कुल उसको रूम नहीं मिलता लेफ्टी को, तो ये थोड़ा सा रूम दे रहा है धानी। ठीक है बासित भाई, रिजा हेंड्रिक्स और रेसी वेंडरडूसन पहली बार पीएसएल खेल रहे हैं दोनों और पहली बार ही इतना इंप्रेस कर रहे हैं, इनके पीछे क्या रीजन नजर आ रहा है कि ये सक्सेसफुल हो रहे हैं? देखो हेंड्रिक्स जिस वे में कल खेला है वो तो उसने ठक्का लगाया, 27 बॉलों में 28 रन बनाए, इतना यूजफुल नहीं। वो तो मिलान ने आके मैच को ना बिल्कुल ही चेंज करा है अगर आप मुझसे पूछें तो। और अच्छा साइन था कि वो एज ए ओपनर वो आउट हुआ 2 दफा, तो उसको नंबर 4 पे लाए। और जो डॉसन की बात करिए, डॉसन बहुत टॉप क्लास बैटर है,
क्योंकि उसके नंबर चेंज है। हेनरिक टॉप ऑर्डर है, वो नंबर 4 पे भी खेलता है, अभी तो 3 खेल रहा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे, आई गो विद डाउसन, के डाउसन क्वालिटी वाइज मच बेटर। इसी पे क्या कहेंगे दोनों बैट्समैन? देखिए, वो डेविड मिलान इसलिए मेरे ख्याल से नंबर 4 पे लेके हैं, उन्होंने आरफ याकूब लेग स्पिनर खिलाया था। यासर पहले 4 पे खेल रहा था, अब मर्जिंग उसको ओपन करवाई है, तो इसलिए ये गेम प्लान है, तो मेरे ख्याल से वो काम भी आया। लेकिन और ज़्यादा लंबे मार्जिन से मैच मुल्तान ने हारना था। अगर अर्ली ऑन डेविड मिलान का कैच हो जाता या वो लेग भी 4 हुआ था तो स्टंप मिस कर गई थी, ब्रेक आ गया था रिव्यू में। लेकिन यह है कि अच्छी बैटिंग की है, फॉर्म में आया, डेंजरस प्लेयर है, T20 हो चाहे वनडे हो, मैच विनर है। उसने कल अपनी क्लास दिखाई है, जैसे उसने 23 बॉलों पे 50 की है। कोई ऐसा मैच होगा जिसमें कैच ड्रॉप नहीं होगा? कोई ऐसा मैच अभी तक नहीं नजर आ रहा, जबकि कल अच्छे कैच भी पकड़े गए, लेकिन उसामा ने अच्छा पकड़ा, रिजा हेंड्रिक्स ने अच्छा पकड़ा। शायद साहब, ये जो अभी बासित भाई ने बातें की हैं कि वो उसका नंबर चेंज कर लिया, इसको ऊपर भेज दिया, यासिर को भी ऊपर भेज दिया, तो ये जो एक्सपेरिमेंट दूसरी टीमें करती हैं वो इस तरह से कामयाब नहीं हो रही, मुल्तान क्यों ऐसा कामयाब हो रही है? बाज़ औक़ात लग जाती है कि आपका डिसीजन जो आप चेंज करते हैं वो हो जाता है, और ना हो तो फिर वो सब लोग कहते हैं कि जी बैकफायर कर गया। लेकिन जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसमें चेंजेस करते रहनी चाहिए, नई नई चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए, नई नई चीज़ें लानी चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना चाहिए। आपको सिचुएशन के हिसाब से पिंच हिटर वनडे में यूज़ करते हैं, उसी तरह पिंच हिटर आप T20 में भी क्रिकेट में यूज़ करें। इन्वेंटिव होना चाहिए कप्तान को भी और कोचेस को भी जो बाहर बैठे होते हैं, इससे ही आपके क्रिकेट में यू शुड ऑलवेज कम विद एन ओपन माइंड। बिल्कुल सही है जी। बासित भाई, आपसे शुरू करते हैं। इस बार मुझे बताइए क्या नजर आ रहा है? लाहौर अब तक कोई मैच जीत नहीं पाया, कराची अपना पिछला मैच जीत के थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, क्या कहते हैं? देखें, उससे पहले एक बात कहूंगा, जो अभी मुल्तान की आप बात कर रहे थे ना कि क्या वजह कि हर चीज सही हो रही है, उनके पीछे पॉइंट्स थे 6, तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। अगर यहाँ पे पॉइंट 0 होते ना, फिर मैं पूछता कि वो मिलान को नंबर 4 पे भेजें। जब आपके पास, जब आप जीत रहे होते हैं तो फिर आप रिस्क भी ले पाते हैं। वो वही बात है ना कि जो गैम्बल करता है वो कामयाब होता है क्रिकेट में, और वो कर रहे हैं अभी। कराची और लाहौर की मैच की बात जो आपने करी जी, लाहौर कोई मैच नहीं जीता, जिस तरह पेशावर कोई मैच नहीं जीता था, तो लाजमी बात है होम ग्राउंड है, जान मारेंगे। आज देखना पड़ेगा शाहीन की कप्तानी, क्या आया वो प्रेशर में है ना, क्या वो चेंजिंग करेगा कि खुद नंबर 3 पे आके बैटिंग करे? ऐसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब पॉइंट्स नहीं है ना, 0 पॉइंट है, आज वो डिफेंसिव अप्रोच होगी। कराची को बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास 2 पॉइंट है और आप उन्हें डिफेंसिव अप्रोच के साथ उन पर हमला करें। ठीक है, कामरान, योर टेक ऑन दिस? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर के पास जीतने के लिए ही है, अगर ये इस टूर्नामेंट में रहना। ये भी मैच हार गए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। और कप्तानी की जहाँ तक बात है, कप्तानी देखें, कप्तानी ये टाइम होता है दिखाने का, जब आपकी टीम नीचे होती है, परफॉर्म नहीं कर रही होती है, तो फिर आप अपनी कप्तानी की स्किल से ना टीम को निकाल लेते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन कर लेते हैं, कुछ ऐसे बॉलर्स को, बैट्समैन को बॉलिंग करवा लेते हैं जो बॉलिंग नहीं करता, थोड़े रिस्क लेने पड़ते हैं, जो अभी तक उनकी जो मेन बॉलिंग है वो परफॉर्म नहीं कर रही, तो इसलिए अब उसको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। अब उनका शे होप भी आ गया, स्पेशलिस्ट विकेट कीपर भी खिलाना पड़ेगा, अगर खेलता तो वो भी एक टीम को उठाएगा, क्योंकि नॉन रेगुलर विकेट कीपर आप खिलाएं, कोई एक आधा बॉल मिस हो जाए तो फिर अंडर प्रेशर आ जाती टीम। वही होप भी करता है कीपिंग, नहीं वो खेलेगा तो वो करेगा ना, मैं ये कह रहा हूँ, साहिबजादा कर रहा है ना। तो अगर लाहौर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, टीम अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है। अब